नमस्ते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि ऐसी कई हदीसें और बयान हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के हिलने का जिक्र है। हमने पहले भी अल्लाह के अर्श की महानता के बारे में बात की है। ये अर्श सारी कायनात की छत है और अल्लाह की सारी मखलूक को घेरे हुए है। तो अल्लाह का अर्श कैसे हिल सकता है और क्यों? एक मनगढ़ंत हदीस है जो मैं अक्सर सुनता हूं कि तलाक की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श हिल जाता है। यह हदीस मौजूफ है, यानी मनगढ़ंत है, यानी झूठी है। हालांकि एक सही रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इhtazza अर्शुर रहमानी लिमौती साद इब्ने मुआज, जिसका मतलब है साद इब्ने मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात की वजह से रहमान का अर्श हिल गया। साद इब्ने मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महान सहाबियों में से एक थे। वो मदीना के अंसार में से थे और अंसार के सरदारों में से एक थे। वो ऐसे शख्स थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े थे। जब लोगों को हिचकिचाहट होती थी तो वो उन्हें फिर से हिम्मत दिलाते थे। वो उन्हें अर्श के मालिक और रहमान के रब की इबादत की याद दिलाते थे और उन्हें उस अहद की याद दिलाते थे जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। सुभान अल्लाह, उनका जीवन अविश्वसनीय था। जरा सोचिए, ये शख्स सिर्फ 5 साल तक मुसलमान के रूप में रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मौत से रहमान का अर्श हिल गया। उनकी वफात 30 की उम्र में हुई थी। वो एक महान और अविश्वसनीय शख्स थे। सहाबा ने कहा कि जब हम साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा ले जा रहे थे तो उनका जिस्म बहुत हल्का लग रहा था। कुछ मुनाफिकों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, देखो इनकी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने इसे जिल्लत की निशानी समझा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म उठा रहे थे। तो रहमान के अर्श हिलने का असल मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श इसलिए नहीं हिला कि वो साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता या डर या किसी और वजह से, बल्कि अर्श मिन फराइर रब की वजह से हिला, यानी साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रूह के वापस आने पर रब की खुशी के कारण हिला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह खुशी से हिला था। इमाम हसन अल बसरी रहिमहुल्लाह ने इस पर टिप्पणी करते हुए फरमाया कि यह डर या सदमे से नहीं बल्कि साद के अपने रब के पास लौटने की खुशी से हिला था। ठीक उसी तरह से जैसे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर और उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ थे तो उहुद पहाड़ हिल गया था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ से कहा, उसबुत या उहुद, यानी ए उहुद ठहर जा, क्योंकि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहुद ये पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं। तो ये उन पर मौजूद लोगों की अजमत को पहचानते हुए हिला था। या उस पेड़ के तने की तरह जिसने रोना शुरू कर दिया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने पर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो तना उनके जाने की महानता को पहचानते हुए हिल गया और रो पड़ा था। इसलिए उल्मा कहते हैं कि साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत खंदक की जंग में लगे एक जख्म की वजह से हुई थी, इसलिए उन्हें शहीद माना जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि शहीदों की रूहें हरे रंग के परिंदों के जिस्म में रहती हैं और उनके घोंसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श से लटकने वाले झाड़ लनुकों में होते हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? उनके घोंसले अल्लाह के अर्श से लटकने वाले चिरागों में होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब चाहें तब निकलते हैं, जन्नत के फल खाते हैं, जहां चाहें वहां जाते हैं और फिर वापस आकर रहमान के अर्श के नीचे इन झाड़ लनूठों में रहते हैं। तो साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रूह के उन झाड़ लनूठों में से एक में रहने के लिए आने की खुशी से रहमान का अर्श हिल गया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आप इस सीरीज़ के बाकी हिस्से देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करें और हमारे पास मौजूद दूसरे सभी एपिसोड और वीडियो देखने के लिए उसके नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।